हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म ट्रेड और फिल्म इंडस्ट्री की नई न्यूज के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। आमिर खान और उनकी वाइफ किरण राव ने अपना डिवोर्स अनाउंस कर दिया है। 15 साल से वो हस्बैंड वाइफ थे और उनका एक बेटा भी है, आजाद। उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि 15 साल उनकी जर्नी साथ में रही, उनका एक बच्चा भी है। वो दोनों उस बच्चे की परवरिश एक साथ करेंगे, मिलकर करेंगे और एक दूसरे के लिए वो है। साथ में फिल्में भी बनाएंगे। पानी फाउंडेशन जो आमिर खान ने कुछ साल पहले शुरू किया था, उसका काम भी वो साथ में करेंगे। लेकिन बतौर मियां बीवी वो एक साथ नहीं है अब। ऑफ कोर्स दिस इज वेरी सैड न्यूज, लेकिन जैसे उनके जॉइंट स्टेटमेंट ने बताया है कि ये उनकी जर्नी का एक हिस्सा है। अब उनकी जर्नी अलग अलग पाथ पर होगी, लेकिन एक दूसरे के लिए वो अब भी एक साथ है। आपको बता दूं, ये आमिर खान की दूसरी शादी थी। आपको तो पता ही होगा, किरण राव से पहले आमिर खान की वाइफ रीना थी। रीना से डिवोर्स लेने के बाद ही आमिर खान ने किरण राव से शादी की। किरण राव ने लगान में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम भी किया था। कहते हैं लगान के मेकिंग के वक्त आमिर और किरण एक दूसरे के करीब आ गए। आपको यह भी बता दूं, रीना और किरण में संबंध बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट रीना किरण के पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। रीना से आमिर के एक बेटा और एक बेटी है, जुनैद और ईरा। आज की दूसरी खबर, कंगना रनौत तो विदेश पहुंच गई है अपनी शूटिंग के लिए। उन्होंने कोर्ट में यह कहा था कि पासपोर्ट ऑफिस देरी कर रही थी, बहुत डिले कर रही थी उनके पासपोर्ट को रिन्यू करने में। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि उनके खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज है, कोई केस नहीं है। क्योंकि कोर्ट ने पूछा था, क्या आपके खिलाफ कोई केस है जिसकी वजह से पासपोर्ट ऑफिस डिले कर रहा है या पासपोर्ट ऑफिस आपके पासपोर्ट रिन्यूअल में आड़े डाल रहा है। तब कंगना रनौत ने कोर्ट से यह कहा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज है, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है। आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना? जी हाँ, आपको भी याद होगा उनके खिलाफ केस है। जी हाँ, एक केस तो डेफेमेशन केस है, मानहानि का दावा जो जावेद अख्तर साहब ने कंगना रनौत के खिलाफ किया। आपको याद होगा, पिछले साल जावेद अख्तर, द फेमस लिरिसिस्ट, पोएट एंड राइटर ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ डेफेमेशन केस फाइल किया था। क्योंकि कंगना रनौत ने, आफ्टर द डिमाइस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत ने एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में यह कहा था कि जावेद अख्तर साहब ने उन्हें धमकी दी थी एंड ये कहा था कि इफ शी डजंट टो हिज लाइन, ही विल सी टू इट दैट शी इज आउट ऑफ द इंडस्ट्री। जावेद अख्तर का यह कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी और कंगना रनौत को कभी धमकाया नहीं था। और क्योंकि इस इंटरव्यू को वाइड कवरेज मिली थी, इसलिए जावेद साहब का यह कहना है कि उनकी रेपुटेशन को बहुत ठेस पहुंचा है और इसलिए उन्होंने डेफेमेशन केस कंगना रनौत के खिलाफ फाइल किया। यह डेफेमेशन केस मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट इन अंधेरी में चालू है। इनफैक्ट इसी कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ बेलेबल वारंट इशू किया था, समन्स जब उन्होंने नहीं माने थे और उन्होंने अपने आप को कोर्ट में पेश नहीं किया था। ऑफ कोर्स फिर कोर्ट जाकर कंगना रनौत ने वो बेलेबल वारंट कैंसिल करवाया, बट अदरवाइज अ बेलेबल वारंट आल्सो हैड बीन इशूड अगेंस्ट हर। अब कोई भी एफआईआर में कोई बेलेबल वारंट इशू नहीं होता है, केस दर्ज होता है तभी बेलेबल वारंट की बात आती है। लेकिन कंगना रनौत ने कोर्ट से यह कहा कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, केवल एफआईआर है और इसलिए द कोर्ट probably asked the passport regional passport office to expedite the renewal of a passport। उनका पासपोर्ट रिन्यू हुआ और वो विदेश भी चली गई। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। जावेद अख्तर ने इसी केस में, रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट वाले केस में, एज इंटरवीनर बनने का एप्लीकेशन डाल दिया है एंड इफ ऑल गोज वेल, जावेद अख्तर विल बी मेड एन इंटरवीनर ताकि वो कोर्ट को बता सके कि कंगना रनौत ने झूठ कहकर पासपोर्ट हासिल करके वो विदेश चली गई।
आज की तीसरी खबर, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, शाहरुख खान और सलमान खान के बाद अब रणवीर सिंह भी टेलीविजन होस्ट बनने जा रहे हैं। कलर्स पर एक गेम शो लॉन्च हो रहा है जिसके होस्ट होंगे रणवीर सिंह। वी आर श्योर रणवीर सिंह इतने कैरिस्मेटिक एक्टर है, इतनी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है उनकी कि वो एक बहुत बढ़िया होस्ट साबित होंगे, बिकॉज ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप एंड ही इज अ वेरी एंडियरिंग पर्सन। वो गेम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें बहुत पसंद आएंगे एंड वी नो ही विल डू अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ होस्टिंग द शो। आज की अगली खबर, एकता कपूर और उनकी मम्मी शोभा कपूर हैव बीन इनवाइटेड बाय द एकेडमीज क्लास ऑफ 2021, यानी दोनों 2021 के ऑस्कर्स के लिए वोट कर पाएंगे एंड ऑफ कोर्स दे विल बी एंटाइटल्ड टू द अदर एकेडमी प्रिविलेजेस टू। और आज की अगली खबर, विद्या बालन is the only Indian actor among the 395 new invitees to join the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, the governing body behind the Oscars. The Academy has described Tumhari Sullu and Kahani as two of Vidya Balan's great works. गुलशन कुमार के मर्डर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का आखिरी फैसला आ गया है। उस फैसले के अनुसार रमेश टौरानी, जिन्हें कुछ समय के लिए जेल हुई थी सालों पहले, उनके एक्विटल को अपहोल्ड किया गया है। लोअर कोर्ट ने रमेश टौरानी, जो कि टिप्स के मालिक हैं, उन्हें एक्विट किया था और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उनके एक्विटल को अपहोल्ड किया है। इस हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार दो ब्रदर्स जिन्होंने टी सीरीज के ओनर गुलशन कुमार की हत्या की थी इन अगस्त 1997, उन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है। एक ब्रदर तो ऑलरेडी सालों से जेल में है, दूसरे ब्रदर को अब गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें भी लाइफ टर्म दिया गया है। एंड अ थर्ड किलर इज स्टिल एब्सकॉन्डिंग। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण, म्यूजिक डायरेक्टर नदीम एंड अबू सेलम, गैंगस्टर अबू सेलम ने साजिश रची थी गुलशन कुमार को खत्म करने की। आप तो जानते ही हैं नदीम लंदन में है, वो लंदन चले गए थे एंड ऑल एफर्ट्स टू एक्सट्राडाइट हिम फ्रॉम लंदन टू इंडिया बाय द इंडियन गवर्नमेंट हैड फेल्ड। वीनस की फिल्म हंगामा 2 का प्रीमियर ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 23 जुलाई को होगा। इस फिल्म में है परेश रावल, शिल्पा शेट्टी और मीजान, और इसके डायरेक्टर और स्टोरी राइटर है प्रियदर्शन। जहां झारखंड के सिनेमाज लॉकडाउन के बाद रीओपन हो चुके हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के सिनेमाज मंडे यानी 5 जुलाई से रीओपन होंगे। हाल ही में यूपी के सिनेमा ओनर्स का डेलीगेशन यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से मिला था और योगी आदित्यनाथ ने उस डेलीगेशन को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। इस डेलीगेशन ने चीफ मिनिस्टर से यह कहा कि एग्जीबिशन ट्रेड बहुत ही बुरी हालत में है, क्योंकि लगभग 15 महीनों से बंद की तरह ही है। बीच में 2-3 महीनों के लिए खुला था, लेकिन बिजनेस बहुत ही कमजोर था। शायद इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, उसमें कोई कंसेशन या कोई रिलीफ मिल जाए, और भी रिलीफ की गुंजाइश है। देखते हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने पिछले साल ही उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी और आलीशान फिल्म सिटी बनाने का अनाउंसमेंट किया था, वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए इस बार यानी फिल्म एग्जिबिटर्स के लिए क्या करते हैं। और दो लीगल खबरें, यामी गौतम को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जोन 2 ने सेकंड टाइम समन किया है। पहला समन यामी गौतम ने इग्नोर किया था, या यूं कहिए यामी गौतम अपीयर नहीं कर पाई। अब सेकंड समन्स गए हैं एंड दिस इज फॉर इरेगुलरिटीज इन फेमा। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कहा जाता है कि यामी गौतम ने कुछ खर्चे किए थे एंड शी हैड टू इन्फॉर्म द फॉरेन एक्सचेंज अथॉरिटीज, जो रह गया और इस वजह से उन्हें समन किया गया। और दूसरी लीगल खबर ये कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने डीनो मोरिया, एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय खान और डीजे अकील के कुछ एसेट्स जब्त कर लिए हैं। एंड ये कुछ एसेट्स करोड़ के एसेट्स हैं। फॉर इंस्टेंस डीनो मोरिया के 1 करोड़ 40 लाख के एसेट्स जब्त हो गए हैं, संजय खान के 3 करोड़ के एसेट्स जब्त हो गए हैं एंड डीजे अकील के भी काफी एसेट्स जब्त हो गए। इनके साथ लेट कांग्रेस लीडर अहमद पटेल के सन इन लॉ इरफान सिद्दीकी के एसेट्स भी जब्त हुए हैं। इट इज एलिज्ड that all these people are involved in the bank loan fraud case of the Sandesara brothers of Gujarat. यहां पर हम आपको बता दें, Sandesara brothers are absconding and are set to be in Nigeria. दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो ऑफ द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री एंड फिल्म ट्रेड? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ,
stay relevant, and yes, stay tuned.